हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। हाउ आर यू ऑल गाइस? आई होप यू आर ऑल वेल। तो कल आपका इंग्लिश का पेपर है, तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से परफॉर्म करिएगा। सो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी दैट मैम यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ वी कैन राइट आवर क्वेश्चन आंसर वेरी वेल। ठीक है, तो अन्नपूर्णा का बहुत रिक्वेस्ट था। तो बेसिकली जो मैं अब शॉर्ट स्टोरी को कवर करूंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको पॉइंट्स क्या क्या लिखने हैं। ठीक है, तो ये मेरी रफ कॉपी है जिसको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। इसमें आपको मैं पॉइंट्स दिखा दे रही हूँ, मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ उस पॉइंट्स को, और आपको फिर उसे डीप में अपनी कॉपी में अच्छे से उतारना है। ठीक है, सो जब भी आपको कुछ भी पूछा जाए, सो यू हैव टू फर्स्ट राइट इंट्रोडक्शन एंड देन कंक्लूजन एट द लास्ट। इसके बिना आप एंड मत करना, ट्राई करना कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उसको शॉर्ट कर दो और एंड में कंक्लूजन लिख के आना, बिकॉज वो फिर लगता है कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, और फिर अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखेंगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है, क्योंकि फिर वो ऑड लुक करता है कि आप शुरू में इंट्रोडक्शन लिख लो बट लास्ट में कंक्लूजन नहीं लिख रहे हो। जैसे हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, निष्कर्ष लिखते हैं लास्ट में ना, तो वैसे ही आपको इंग्लिश में भी सेम चीज़ें करनी है। सो आइए द टेरर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, टेरर जो है वो गाय डी मॉपसन ने लिखा है, और इस जो स्टोरी है इसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पहले ही। तो अन्नपूर्णा की डिमांड थी, सो दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, द टेरर इज साइकोलॉजिकली चिलिंग शॉर्ट स्टोरी दैट डेव्स इनटू द डेप्थ ऑफ फियर, पैरानोया एंड एक्सपीरियंस्ड बाय अ प्रोटैगोनिस्ट। बेसिकली इन दिस स्टोरी देयर इज अ पर्सन हु इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन। उसको लग रहा था बार बार कि उसके रूम में कोई तो है उस आर्म चेयर पे जिसने फर्स्ट टाइम उसने वो अपने आप को एक्सप्लेन करता है कि मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरता, इवन मैं कोई भी आ जाए मेरे सामने, मैं उसे फाइट कर सकता हूँ। बट वो जो पर्सन है वो इनविजिबल हो जा रहा है, बार बार उसकी आँख के सामने आ जा रहा है अचानक से। तो वो जो पर्सन था वो बहुत परेशान था। ठीक है, आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी होगी, आपको पता है। तो ये जो टेरर स्टोरी है ये एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है जो कि हमको फियर की तरफ लेकर जाता है, उस फियर को एक्सपीरियंस कराता है, एक अनयूजुअल सी एक्सपीरियंस होती है, ये सारी चीज़ें उसमें बताता है। प्रोटागोनिस्ट जो कि मेन लीड है स्टोरी का। ओके, थ्रू द थीमेटिक एक्सप्लोरेशन एंड स्टाइलिस्टिकल चॉइसेस द स्टोरी क्रिएट्स haunting and unsettling atmosphere that linger with the reader along with the last word have been read। आप शुरू से अंत तक सिर्फ सस्पेंस ही है। शुरू में आपने पढ़ा कि मुझे डर लग रहा है किसी चीज़ से, एंड में भी ये अनसेटल होके छोड़ दिया गया। एंड में भी नहीं पता चला कि वो पर्सन कौन था जो आर्म चेयर पे बैठा हुआ है। तो ये जो है एक तरीके से स्टोरी पूरी तरीके से एटमॉस्फियर उसका डिज़ाइन किया गया एक सस्पेंस वाला। सो अगर हम एनालिसिस लिखेंगे ना, जब भी आपको कुछ भी पूछता है, क्रिटिकल अप्रिसिएशन पूछता है, कुछ भी पूछे, तो आप जब उसमें थीमेटिक एनालिसिस लिखोगे तो हियर वी गो, 3 थीमेटिक एनालिसिस लिख कर आना। पहला, आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, कभी कभार हम लोगों को अकेले रहना बहुत पसंद होता है ना, लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अच्छा लगता है कि हाँ भाई मुझे तो अकेले ही पसंद है, आई लाइक माई ओन कंपनी। ओके, लेकिन जब ये चीज़ बढ़ जाती है तो आपको वो चीज़ फील होने लगती है जिस टाइम की नहीं, आप बहुत वो अलोन वाला सिस्टम आ जाता है ना, तो गड़बड़ हो जाता है मैटर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो पर्सन है ये भी अकेले रहने में बहुत चिल करता है, वो ऑफिस से आता है घर पे आराम से उसका लाइफ गुजर रहा था, लेकिन उसके जो आइसोलेशन है वो इतना ओवर बढ़ गया था, इतनी ज़्यादा वो अलोन हो गया था, लोनली था वो, कि उसने हैलुसिनेट करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से उसको वो पर्सन दिखाई दे रहा था। तो इसमें आइसोलेशन और लोनलीनेस का एक आपको दिख रहा होगा। सेकंड है अननोन, फियर ऑफ अननोन। उसमें उस पर्सन को डर है, वो जो पर्सन है एक अननोन बॉडी, उससे उसको डर लग रहा है। इस स्टोरी में ये भी दिखाया गया, क्योंकि वो जो पर्सन है जो आर्म चेयर पर लेटा हुआ है, जैसे ही वो उसके शोल्डर पे हाथ रखने जाता है, उसके पास जाता है, वो अचानक से गायब हो जाता है। और ये चीज़ उसके माइंड में बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डाली थी, जिसकी वजह से वो कभी सो नहीं पाता था, उसका पूरा शेड्यूल बिगड़ गया था। ओके, थर्ड है साइकोलॉजिकल हॉरर। ये साइकोलॉजी होती है गाइस ना। अब जैसे मैं बहुत फनी बात बोलने वाली हूँ कि जैसे आप भूत को बुलाते हो तभी वो आपके पास आ जाता है ना, जो भी लोग हैं, तो आप बोलते हो ना कि कौन है वहाँ, तो फिर भूत आ जाता है, तो वो चीज़ आपको पूछनी ही नहीं चाहिए। ये तो मैंने सिर्फ फन में बोल दिया। देखिए, अगर हम अकेले होते हैं और मैं थिंक कर लूँ कि कोई तो है, फिर वो कोई तो है आपके दिमाग के ऊपर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालता है कि नहीं नहीं कोई तो है मेरे आसपास, कोई तो है। लेकिन आप ये सोचेंगे अरे कोई नहीं है, तो वो सिस्टम कभी आपको हिट ही नहीं कर पाएगी, आपके ब्रेन पे इतना ज़्यादा असर नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकली हॉरर का डिपिक्शन है।
फिर जब हम स्टाइलिस्टिकल एनालिसिस की बात करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपको कौन सा पर्सन पर्सपेक्टिव है, टाइटल के सिग्निफिकेंस, जब भी आपको एनालिसिस करना होगा ना, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन कैसा है उसका, एटमॉस्फेयर कैसा है, ये सारी चीज़ें ही आप इसमें बताते हैं। तो थीमेटिक में आप 3 या अपने अकॉर्डिंग लिखिए, और स्टाइलिस्टिकल में आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं जो कि मैंने यहाँ पे बताया है। ट्राई टू क्यूट द वर्ड्स वट एवर हैव रिटन इन योर बुक ना, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखा है ना, आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन, शुरू में ही वो लाइन बोल दी गई और कई कई बार ये रिपीट की गई। तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। जब यहाँ पे आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन बोल दिया तो आई लग गया, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव है, यानी देखो मैंने पीओवी लिखा है पर आप लिखोगे फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। सेकंड, जब आप टाइटल के सिग्निफिकेंस की बात करोगे या फिर सिंबोलिज्म की बात करोगे तो आप बोलोगे कि ये जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द स्टोरी। क्यों? क्योंकि अगर आप लिख रहे हो, जैसे आपको उस चीज़ में कोई डेप्थ में नहीं जाने की जरूरत पड़े, उसमें लिखा है द टेरर, आपको भी स्टोरी में सेम चीज़ नजर आई, तो आप इसमें ये पॉइंट डालना। थर्ड लिखना रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन, आई डेयर नॉट डू इट, बार बार उसने इस सेंटेंस में बार बार बोला कि मुझे अकेले रहने से डर लग रहा है, लास्ट में बोल रहा है अपने फ्रेंड से कॉल पे बोल रहा है, ठीक है, तो वो रिपीटिशन कर रहा है इस चीज़ की, आप इस सेंटेंस को बताओगे। फोर्थ में आप लिखेंगे एटमॉस्फेरिक डिस्क्रिप्शन, एटमॉस्फेयर, वहाँ का एटमॉस्फेयर का डिस्क्रिप्शन हो रहा है ना। जब आप स्टोरी उसको रीड करते हो, आप कभी रीड करते हैं एक्चुअल में, हम लोग क्या करते हैं रीड करके हटा देते हैं, पर सोचते नहीं कि वो ऑथर कैसे लिखा है और राइटर कैसे लिखा है। तो उसका एटमॉस्फेयर का डिस्क्रिप्शन कितने अच्छे से करता है। जब वो बाहर जाता है, आप बताइए, जब वो बाहर जाता है कि मेरा मूड तो बहुत ऑफ है, मैं ऑफिस से आया हूँ, बहुत टायर्ड हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है कि कैसी लेन्स वगैरह हैं, रास्ते कैसे हैं, वहाँ के लोगों का जो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया गया कि लोग कितने डल लग रहे हैं, यानी बिल्कुल उनको देख के उसकी और एनर्जी लो हो गई, वो वाला सीन था। तो एटमॉस्फेरिक डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छा यहाँ पे हुआ है। और फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज सस्पेंसफुल पेसिंग, यानी इस पूरे स्टोरी में इसने सस्पेंस क्रिएट करके रखा है, व्हाट इज गोना बी नेक्स्ट। जब हम अच्छा, कुछ लोग को पता होता है जब स्टोरी, वो बीच में बोल के पूरी स्टोरी का वो कर देते हैं ना, मज़ा किरकिरा कर देते हैं। बट जब आप खुद से टेक्स्ट लेकर जाते हो, स्पेशली जब आप बुक रीडर हो और आप बहुत ज़्यादा आपको लव करते हो कि आप, मुझे बुक रीड करना बहुत पसंद है, आप डेप्थ में जाके पढ़ते हो, तो वो स्टोरी जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ तो है, कुछ तो है, और एंड में भी आपको नहीं पता चलता, यानी लास्ट में भी आपको नहीं पता चल रहा है, फर्स्ट में भी आपको ये सेम चीज़ थी कि क्या है क्या है, एंड में वो उसको ख़त्म कर दिया है विदाउट टेलिंग दैट व्हाट इज एक्चुअली हु वाज दैट पर्सन वाज सिटिंग ऑन द आर्म चेयर। ठीक है, तो इट्स ऑल। आई होप आपको समझ में आया हो ये चीज़। ठीक है, आपको अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई चाहिए कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर चाहिए आपको, यू कैन ऑल्सो आस्क। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।